बहुत आवश्यक है ये वीडियो आप सबके लिए। देखो सबसे पहले हम पोर्टल के आपको दर्शन करा देंगे, कैसे क्या क्या करना है एक एक स्टेप में बता दे रहे, काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, अभी पहली बात आपको ये भी होगा कट ऑफ कैसे आएगी, पहले कट ऑफ आएगी, काउंसलिंग होगी, हर एक सवाल का जवाब इसी 10-5 मिनट में मिलने वाला। पहले ध्यान देखो, आप लोग को वेबसाइट की लिंक जो है अभी क्या है कि देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वेबसाइट एक्टिव तो है लेकिन उसमें अभी अपडेट नहीं, अपडेट हो जाएगी तो दे दूंगा। ठीक है, अभी समझो जैसे यहाँ पे आते हो, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देखो, ये लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है, ऑनलाइन कट ऑफ, एबीसी आईडी। पहली बात है देखो एबीसी आईडी जिन जिनका नहीं बना है याद रखना, एबीसी आईडी अपार आईडी एक ही हुए। आप यहाँ से आकर देख सकते हो कैसे कैसे क्या क्या बनता है। ठीक है, डिजी लॉकर से आप इसको बना सकते हो, और देखो उसका उमंग पोर्टल से, एबीसी पोर्टल से, 3 जगह से बना सकते हो, आपकी जैसी मर्जी। हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा यहाँ पे देखो और चीज़ दिखा दे रहे हैं। बाकी यहाँ पे तुम लोग को ये सब दिख रहा है, ठीक है, क्या क्या नोटिस आई है। जो नोटिस आज रिलीज हुई वो अभी इस पे नहीं है, लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको क्या नोटिस आई। यहाँ पे आप देख सकते हो यही नोटिस आई थी। ठीक है, क्योंकि अभी आपको वेबसाइट पे नहीं दिखेगी, जो चीज़ वेबसाइट पे नहीं दिखेगी वो हम लोग के पास दिख जाएगी, इसीलिए परेशान नहीं होना है। प्रवेश भवन से देखो जो चीज़ मैंने सुबह बोला था 21 जो है जुलाई से स्टार्ट होगी, और ये 22 जुलाई से स्टार्ट होगी, इतनी प्रेडिक्शन काफ़ी होती है ना। आप सबको एक चीज़ पता होगा, 21 जुलाई तक कट ऑफ वगैरह जारी कर दी जाए, और 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। यहाँ तक है कुछ ही विषयों की पहले जारी की जाएगी, एक एक दो की, फिर एलएलबी की थोड़ा अभी लगेगा टाइम। ठीक है, हम लोग की इतनी जल्दी नहीं रिलीज़ की जाती है, तो वेट करना। यहाँ पे देखो बहुत सी चीज़ें दिखी गई, हिंदी वाला पोर्शन दिखा दे रहे जो कि जल्दी समझ में आए, क्योंकि आज देखो बोला गया शैक्षिक सत्र 25 में संचालित पीजी के लिए काउंसिल शुरू करनी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश भवन में दोपहर 2 बजे से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लगभग 60 पीजी प्रवेश समन्वयकों को काउंसिलिंग प्रवेश प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षित किया गया। मैंने आपको पहले बोला था, एक चीज़ याद रखो, लोग प्रवेश भवन जाके बताते होंगे, हम लोग एक्सपेक्टेशन बता देते उतना काम कर देता है। ठीक है, आप लोग का प्रशिक्षित किया गया, यानी मैंने बताया था ना कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे होता है, ये सब चीज़ें बताई जाती है। ये सर विश्वविद्यालय ने पीजी पाठ्यक्रम की पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई है, जहां आवेदक www.e-काउंसलिंग अभी वेबसाइट का दर्शन करा रहे हैं। लिंक के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, या पीजीएटी क्रेडेंशियल के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। देखो आप लोग का जो पीजीटी का लॉगिन आईडी उसी से सब काम करना है, परेशान नहीं होना। ठीक है, एडमिशन बटन के अंतर्गत चलो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद देखो विश्वविद्यालय विभाग 22 जुलाई से प्रवेश डैशबोर्ड और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मेल प्रकाशित करके योग्य आवेदकों को बुलाएंगे। बुलाने का मतलब ऑफलाइन नहीं जाना है, मतलब ऑनलाइन पंजीकरण आप लोग का ऑनलाइन पूरा काम होगा। यानी 22 तारीख से क्या है कि आप लोग की विभाग पे सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, यानी कि हो सकता है 21 जुलाई को भी अपडेट कर दिया जाए। मैंने कहा ना 21 जुलाई को कहीं ना कहीं आपको काम मिलने लगेगा, तो वेब पोर्टल पे काम जो 21 जुलाई तक सही हो जाएगा और 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अब जो भी है कट ऑफ उस दिन रिलीज़ कर दें या काउंसलिंग स्टार्ट कर दें, जो चीज़ करेंगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अभ्यर्थी केवल तभी पंजीकरण कर सकेंगे जब पीजीटी 2025 में प्राप्त उनके कुल अंक विभाग द्वारा किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए जारी मेरिट सूची के अंतर्गत हो। यानी मान लो 130 कट ऑफ गई है, आपका नंबर 135 है, यानी 130 से अधिक है या 130 है, तभी आप एडमिशन ले पाओगे। ये चीज़ याद रखना, जितना कट ऑफ गया उससे अधिक नंबर रहेगा। तो कई बच्चे कह भैया गैप ईयर में नंबर है, तो भैया कंप्यूटर मार्क्स आपका मतलब मान लो टोटल मार्क्स 200 रहा होगा, कंप्यूटर मार्क्स का टूट के 180 190 जो बचा है वही आपके नंबर पर एडमिशन होगा। तो जब 190 कट ऑफ जाएगी तो आप मान लेना कि आपका काम आ गया है, तब आप लोग लॉगिन करोगे। पहले कट ऑफ रिलीज होगी बच्चा, तब आप लोग काउंसलिंग कराओगे। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझाने वाले हैं। पीजीटी समन्वयक द्वारा सत्यापन के बाद ही आवेदक शुल्क जमा कर सकेंगे। अच्छा देखो ये चीज़ लिखा गया है, वेबसाइट को देखते रहें, जैसे मतलब नियमित रूप से आपको देखना, बाकी आप लोग वीडियो देखना हम लोग की। ठीक है, पीजीटी समन्वयक द्वारा सत्यापन के बाद ही आवेदक शुल्क जमा कर सकेंगे। यानी अभी जब स्टेप बाय स्टेप अभी जब इसी वीडियो में बताऊंगा ना, तो आपको बता दूंगा कैसे समन्वयक नहीं कोऑर्डिनेटर जब वो आपका फॉर्म वेरीफाई करते हैं तब आपको शुल्क यानी फीस जमा करना होता है। जो एमए वगैरह की फीस लगती है वो 5,834 रुपये के आसपास लगती है। जो प्रैक्टिकल वाली होती है वो 6,300 के आसपास लगती है। जो एमएससी वाले होते हैं 7,000 से 8,000 के बीच में फीस लगती है। इससे ज़्यादा अदर कोर्सेज की है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो इसके बाद को ये लिखा है, आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दस्तावेजों की नहीं वही प्रति अपने पास रखें, जैसे कि 10वीं। देखो यानी कि जैसे दस्तावेज ओरिजिनल रहता है उसको फ़ोटो से इसको स्कैन कर लोगे, ठीक है, और स्कैन करके तब उसको लगाओगे, ऐसे करना है ओरिजिनल। ये नहीं कि फ़ोटो साइबर कैफे पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल से करोगे सब काम। 10वीं का प्रमाण पत्र, सह मार्कशीट, 10th का यानी कि मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको सब लगाना है। जिसका मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में जैसे यूपी बोर्ड का, तो उसी चीज़ को मार्कशीट में इंक्लूड कर देना। वो भी अभी जो है बताऊँगा कैसे कैसे क्या करना है। स्नातक का प्रमाण पत्र मार्कशीट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ रखना, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इसकी जगह स्नातक की रखना। और नहीं तो भैया देखो अगस्त तक पूरी अभी काउंसलिंग चलेगी, तो आप लोग वेट करो, आपका मिल जाए हो सकता है। बाकी कॉलेज में भी काउंसलिंग सितंबर तक चलती है, तो फिर कैंपस कॉलेज कहीं ना कहीं तो हो जाएगा। बाकी अपने दे देना कि सर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के फिर मतलब फाइनल रिजल्ट का एडमिशन नहीं होने वाला है।
स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इसको नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, बता दूंगा क्या कैसे है। किसी विशेष मतलब जो कोटा के अंतर्गत एडमिशन कर मतलब चाहते हैं कोई कैटेगरी के अंतर्गत या पीएच के अंतर्गत या पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत या स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत, तो वो सब अपना जो है दस्तावेज लेकर तैयार रखेंगे, ठीक है। देखो खेल और दिव्यांगजन कोटे के अंतर्गत प्रवेश का दावा करने वाले आवेदकों को क्रमशः खेल बोर्ड और चिकित्सा बोर्ड द्वारा बुलाया जाएगा। यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा वाले आते हैं उनका इस एडमिशन प्रोसेस यही होता है कि आप लोग प्रवेश भवन पर जब नोटिस आएगी बता दूंगा, तो आप लोग प्रवेश भवन पर सीधे रिपोर्ट करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ अपलोड करोगे, मतलब वहाँ जमा करोगे। फिर जो है स्पोर्ट्स बोर्ड की मीटिंग जब बैठेगी तो आप लोग वो क्या करेंगे, आप लोग से बुलाएंगे, आप लोग को कूद कराएंगे, 1000 मीटर की दौड़ कराएंगे। ये सब कराने के बाद जो है वो सब क्या करेंगे, आप सबकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जिस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर रहेगा तो फिर एडमिशन होगा। पीएच वालों को जब नोटिस आ जाएगी तो डीएसडब्ल्यू ऑफिस जाना रहता है, डीएसडब्ल्यू ऑफिस जाओगे भैया, फिर उन लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, फिर एक डेट देंगे जिसमें मेडिकल बोर्ड की टीम बैठेगी। याद रखना 40% से कम नहीं लेते, 70% से अधिक नहीं लेते हैं, ठीक है। पीएच की मतलब पीडब्ल्यूडी वाली जो परसेंटेज क्राइटेरिया होती है, ठीक। इसने में क्या है, फिर आप लोग को आप लोग मेडिकल बोर्ड जो है आप लोग का वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद आप लोग कितने मतलब कितने % आप लोग हो फिजिकल हैंडीकैप, उसके आधार पे जो जितना ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा वो वरीयता देते हुए फर्स्ट से लेकर अंतिम में इस तरह मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर आपके नंबर्स कोई मतलब नहीं रह जाता कितना नंबर एंट्रेंस में पाओ, ठीक है। फिर वो पीएच वालों का अलग से ही वो मेरिट लिस्ट बनता है फिर, हाँ, कितना हैंडीकैप है उसके परसेंटेज को देखते हुए। ये काउंसिलिंग वेबसाइट पर डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म के अंदर कई अंडरटेकिंग फॉर्म उपलब्ध है, जैसे गैप ईयर के लिए अंडरटेकिंग, माता पिता अंडरटेकिंग, स्थानांतरण माइग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए अंडरटेकिंग, इसको बता देंगे अभी, ठीक है, कौन सा फॉर्म है, कैसे भरना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार सभी आवेदकों के पास अपनी अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी होनी चाहिए। आवेदक अपनी एबीसी आईडी बनाने की लघु वीडियो यानी ये होती है, तो जाकर कोई भी वीडियो देख लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब बताते कैसे आपको क्या करना है, ठीक, वेबसाइट के दर्शन कराते हैं। अभी तक आपने पूरी नोटिस वगैरह समझी ली। अब यहाँ देखो सिंपल से होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करोगे तो वही पुरानी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को अभी काउंसलिंग देखना है, तो हम सिंपली जो है इस पर ही क्लिक करेंगे, ये वाली पे, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं फिर कौन सा पेज ओपन हो रहा है। देखो ये पेज ओपन हुआ, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे ही आ रहा है ना, नोटिस द कैंडिडेट हु हैव कैंसल्ड, मतलब ये सब पुराना है, ये 2024 का ही अभी चल रहा है। अभी इसको अपडेट होने में हो सकता है जब सोमवार तक पूरी तरीके से चीज़ सही हो जाएगी। अब सही हो जाएगी बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सी चीज़ है कि डिपार्टमेंट लिंक एंड रिपोर्ट टू, इसमें अभी कुछ होगा। देखो ये सब जैसे ओपन करते तो पुराना वही चीज़ खुल जाती है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखो इसमें आगे चीज़ आपको बताते कैसे क्या क्या करना रहता है। ये देखो जी, यहाँ पे अगर क्लिक कर दोगे तो वहीं से आपका सारा काम होगा, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सब यही होगा। नीचे पीजी मेरिट लिस्ट रहती है, इस पर क्लिक कर दोगे तो आप लोग कट ऑफ दिखेगी, जैसे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मान लो ये तो पहले की कट ऑफ चल रही है, ठीक है, ये पहली कट ऑफ चल रही है। जब इसमें अभी देखना कैसे रहता है, ये देखो यहाँ पे कोर्स लिखा रहता है, स्टार्टिंग डेट लिखी रहती है कि 19 से स्टार्ट हो रहा है। कैंडिडेट मतलब ये तो 2024 का, ठीक है, इसमें परेशान ना, 2024 वाला सब चल रहा है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन डेट वेरिफिकेशन फीस सबमिशन, यानी कि देखो मानो 19 से स्टार्ट को 20 तक का समय मिला, इसमें 2 दिन का समय मिला। इस तरह से करके 2 से 3 दिन का समय मिलेगा। कट ऑफ जारी होने के बाद आपको 2 से 3 दिन के भीतर में अपना पूरा काउंसलिंग कराना रहता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को ये देखो कट ऑफ दिखता है नीचे, देखो जैसे ओबीसी कट ऑफ है, ये ठीक है। तो ये पूरी कट ऑफ आपको दिख जाती है, इसे बोलते हैं कट ऑफ जंक्शन, ठीक है, जो कि पोर्टल पे है। अभी अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको काम होने का। ये देखो हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है, इस साल का देखो अपडेट होकर बदल जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे पीजी काउंसलिंग वाले पे, जिससे कि हम लोग को पता है एलएलबी एलएलएम सबका यहीं से होगा। एमबीए वालों को पहली बात है जब जीडीपीआई हो जाएगा तब काम होगा, ठीक है। चलो अब इस पर हम लोग ये हटाते हैं, यहाँ जाओगे तो ई काउंसलिंग गाइडलाइन आ जाता है, कैसे कैसे क्या चीज़ है, इसको इस बार का अपडेट होने दो। रजिस्टर को देखो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। स्टेप 2 में क्या करना रहता है, डॉक्यूमेंट अपलोड लॉगिन, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होता है, फी पेमेंट। एक स्टेप बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। अंडरटेकिंग का फॉर्म देखो बेटा यहाँ डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ये अंडरटेकिंग का फॉर्म है, बता देना पहले अंडरटेकिंग किसको लेनी रहती है। अब देखो अब यहाँ पे जब जाओगे ना, ये देखो आप लोग को बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, केबीसी आईडी वगैरह कैसे लगाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सब देख लेना। टीसी माइग्रेशन देखो, टीसी माइग्रेशन जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, और जो ईसीसी से हैं, ईसीसी से हो या अदर यूनिवर्सिटी तो उनको देना है टीसी माइग्रेशन दोनों। और टीसी केवल उनको देना जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी कॉलेज से हैं, कॉलेज से कॉलेज जा रहे, कॉलेज से कैंपस आ रहे, तो उनको टीसी देना रहता है केवल, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। चलो इसके बाद देखो एंटी रैगिंग वगैरह ये सब, आधार कार्ड, डीबीसी आईडी, सब चीज़ें आपको चाहिए काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे अब यहाँ देखो ये है एंटी रैगिंग का, कुछ नहीं है, केवल अपने आपके पिताजी, अभिभावक, माता है, पिता है, अभिभावक, बड़े भाई बहन है, उनसे भरवा लेना। आप वहाँ पे आपके जैसे पिताजी भर रहे हैं तो पिताजी का नाम रहेगा, ठीक है, और पूरी चीज़ें रहेगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा। इसके बाद जो है नीचे आओगे,
समय डाल दो कि जिस दिन आप लोग काउंसलिंग करा उसी दिन का डालना है। उसके बाद शपथकर्ता के हस्ताक्षर मतलब आपके पिताजी के रहेंगे सब, नाम पता दूरभाष मोबाइल नंबर, सत्यापन वगैरह सब चीज़ें रहेगी, शपथकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ रहेंगे पापा के, बस इतना काम हो जाएगा। ये गैप ईयर के लिए, जैसे मान लो जिसका गैप रहता है 1-2 साल का, तो वहाँ लिखेगा अपना नाम, पिताजी का नाम, इसके बाद स्थायी पता, इसके बाद जो है तुमने जो है कौन सी क्लास पास की, किस साल पास की, कहाँ से पास की, ये लिखो, ठीक है। इसके बाद जो है गैप ईयर कब से कब तक का गैप रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का गैप है, बस इतने से काम हो जाएगा भैया। इसका यहाँ सिग्नेचर वगैरह कर दोगे तो काम हो जाएगा गैप ईयर के, ठीक है। काउंसलिंग के टाइम यही लगाना है। और जब आप मान लो कि वेरिफिकेशन डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम अगर मांगते हैं तो फिर वही 10 रुपये की नोटरी पे आप बनवा सकते हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा परेशानी। ये देखो है किसके लिए, ये होता है टीसी माइग्रेशन के, किसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 21 दिन के लिए आपको समय मिल जाता है, आप काउंसलिंग आराम से करा सकते हो। हाँ, काउंसलिंग के 21 दिन बाद आप इसको जमा कर देना, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, सन यानी अपने पिताजी का नाम लिख दो, इस पता लिख दो, ठीक है। एडमिटेड यानी किस दिन अपना प्रवेश लिए हो ये चीज़ लिख दो बस, ठीक है। फॉर इन द सेशन ये वो, और उसके बाद आई अंडरटेकिंग चेयरपर्सन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन कमेटी ऐसे कर देना, ठीक है, पीजी एडमिशन कमेटी। उसके बाद जो है ये सब होने का प्लेस को सिग्नेचर कर दो। अब इसमें तुमको 21 दिन का समय मिल जाता है ये। इसके बाद देखो ये हो गया। हम लोग टीसी माइग्रेशन गैप ईयर कैसे भरना है बहुत ही आसान भाषा में समझा दिए हैं, ठीक है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख ही रहे हैं तुमको। चलो, कास्ट सर्टिफिकेट देखो सेंट्रल का होना चाहिए, देखो बोला जाता है ना फॉर्मेट ऑफ एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी देखो क्या होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए। सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनता है ईडब्ल्यूएस का, स्टेट ही रिलीज़ करती है। और अगर यूपी की हो तो यूपी का सेंट्रल का, और जो है स्टेट का ईडब्ल्यूएस एक ही होता है, ठीक है। बाकी ओबीसी एससी एसटी ये सब जो है सेंट्रल का अपना बनवा लें। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसको बैक करते हैं। अब देखो यहाँ सब चीज़ समझाती है, रजिस्ट्रेशन समझो। स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप 1 पे क्लिक करते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मिलती है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसको चाहो तो पढ़ लेना, बाकी हमें तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सीधा यहाँ पे आओगे, कैंडिडेट लॉगिन आईडी 6 अंक की लॉगिन आईडी होती है उसको डाल देना है। सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी तो फिलहाल इसमें नहीं शो करेगा, क्यों, क्योंकि आपने अपनी लॉगिन आईडी नहीं डाली है। लॉगिन आईडी डाल दोगे तो ये जो है आपकी शो करेगा, फिर आप अपना उसको डाल दो लॉग यहाँ पे सब्जेक्ट, डिपार्टमेंट में जो सब्जेक्ट रहता है वही डिपार्टमेंट भेज देते हैं। जैसे एमए सोशियोलॉजी यहाँ रहेगा तो एमए सोशियोलॉजी यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। इसका करने के बाद जो भैया जैसे सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे आएगा प्रोसीड, मतलब प्रोसीड क्या रहेगा, आपका पूरा डाटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका काम हो जाएगा। अब चलो हम बताते हैं पीडीएफ के थ्रू कि कैसे क्या क्या करना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय आपको देखो पूरी डिटेल जैसे डाल देते हो, जैसे यहाँ पे नाम लॉगिन आईडी संस्कृत, फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट भी आ गया। फिर अब देखो पूरी डिटेल्स आपकी आने लगती है, जैसे एंट्रेंस का, फादर नेम, फिर कैटेगरी, मोबाइल नंबर, नेम, मदर नेम, इस तरह करके पूरा आ जाएगा। मीडियम में आपको सेलेक्ट करना, रजिस्ट्रेशन ये हो रहा है, देखो ध्यान से रखो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मीडियम पूछेगा, इंग्लिश हिंदी, किस मीडियम से पढ़ाई करनी है वो सब डाल दो। जैसे हिंदी इंग्लिश डालना, हिंदी डालो, इंग्लिश डालो। इसके बाद जैसे कर दोगे भैया डेट ऑफ बर्थ डलवाएगा, ये सब करके एक्सेप्ट एंड रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। फॉर्म आगे जाएगा। फिर देखो अब आपको स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब जो स्टेप 2 आपको करना है, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है आप लोग का, स्टेप 2 में लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रहता है, ठीक है। लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। और उसके बाद स्टेप 3 में फीस पेमेंट रहता है। चलो अब इसमें अगर देखा जाए, देखो भैया यहाँ पे लॉगिन विद अकाउंट करना रहता है आपको, ठीक है। इसमें अपना लॉगिन आईडी डालो, इंटर पासवर्ड डालो, इसके बाद लॉगिन यहाँ पे कर दो। जैसे लॉगिन करोगे आप लोग का जो है पूरा इससे डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड खुल जाएगा भैया। देखो इसमें क्या चीज़ है, अपार आईडी बीसीआईडी एक ही होती है, बहुत सी चीज़ें इसमें बताएगी, सब देख लो ध्यान से। नीचे आओगे स्क्रॉल करोगे तो पूरा डैशबोर्ड पे देखो लिखा रहेगा, अपडेट मोबाइल नंबर, चेंज पासवर्ड, स्टेटस, अपलोड डॉक्यूमेंट, चेंज सब्जेक्ट। देखो एक चीज़ आती है, स्टेटस पे क्लिक करके अभी हम लोग देखेंगे कि स्टेटस कैसा है, सब चीज़ कैसी है। यहाँ एडमिशन कैंसिल करा सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक कर दोगे, जैसे देखो स्टेटस क्लिक किए तो बहुत सी चीज़ें आपको दिखेगी कि रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, यस दिखाएगा। अब पासवर्ड एक बार होता है कि आप चेंज करना चाहो चेंज कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेव प्रेफरेंस अपलोड, प्रेफरेंस कोई मतलब नहीं है, बस आप सब्जेक्ट वाला वो सब कोई दिक्कत नहीं। अपलोड बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, 10th का 12th का भरो कि क्या चीज़ कैसे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर दो, अपार आईडी डाल दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस। फिर मतलब इतना करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। जब कोऑर्डिनेटर वेरीफाई करके देगा तो यहाँ पे यस हो जाएगा, देंगे तो यस हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट हो जाएगी तो यस दिखाएगा, पेमेंट कर दोगे तो यस दिखाएगा, सीट लॉक हो जाएगी यस दिखाएगा, फिर रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे यस दिखाएगा, ठीक, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तब पूरा स्टेटस पे देखोगे। अब वापस आ जाते हैं। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे, स्टेटस तो हमने यहाँ कर लिया, अब अपलोड डॉक्यूमेंट पे चलेंगे, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट पे देखो भैया जैसे ही आओगे, ठीक, आप लोग ये देखोगे तो हाई स्कूल का यहाँ पे इंटरमीडिएट की कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। यहाँ ग्रेड्स परसेंटेज तो वो डालो, मैक्सिमम मार्क ऑफ 10 मार्क ये सब डालो। आगे चलो, इसमें देखो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट रहता है, जैसे कर दोगे फिर आपको पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, ठीक है। इसमें बीसीआईडी का थोड़ा कट गया, लेकिन बीसीआईडी भी इसी में अपलोड करनी रहती है। हाई स्कूल का डालो,
मार्कशीट सर्टिफिकेट जिसका एक ही में तो दोनों में वही चीज़ अपलोड कर देना। इंटरमीडिएट में अगर दोनों एक ही में तो एक वही अपलोड कर देना, ठीक है। जो जिसके पास जो रहेगा वो कर देना। ग्रेजुएशन मार्कशीट देखो चाहिए थर्ड, ठीक है। कई लोग का थर्ड ईयर में ही पूरे साल का रहता है, तुम लोग चाहो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जो है मिलाकर एक मर्ज PDF जो है एक वेबसाइट आती है आई लव PDF इस तरह करके बना रहता है, तो उस पर जाकर आप लोग मर्ज कर लेना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का। और थर्ड ईयर में अगर तीनों साल का ग्रांड टोटल रहता है तो केवल थर्ड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्कशीट देखो अपलोड करना है, जहाँ जहाँ देखो स्टार बना हो, यहाँ स्टार बना है ना, ये देखो, तो वो सब अपलोड करना नेसेसरी है। जिसमें नहीं है जैसे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कई लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट देखो अगर है तो यहीं डाल देना, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर नहीं डालते तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना अनिवार्य है, ठीक है। इसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी लग जाएगा, ऑनलाइन मार्कशीट भी लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। अब देखो PG सर्टिफिकेट यानी PG की मार्कशीट, जो सेकंड PG करने जा रहा है या एमटेक करने जा रहा है वो सब देखेंगे इसको। इसके बाद देखो ये नीचे आते हैं तो आप लोग ये देखो लेटेस्ट TC चाहिए, माइग्रेशन चाहिए, अगर नहीं तो अंडरटेकिंग नहीं डाल देना, ठीक है। चलो इसके बाद जो है अप्रूवल, जैसे जो सेकंड PG करने जा रहा है वाइस चांसलर का अप्रूवल यहाँ डालेगा। इसके बाद नीचे आ जाओगे तो और भी चीज़ें जैसे SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट, EWS का यहाँ डालो, NCC का यहाँ डालो, कश्मीरी माइग्रेंट्स अपलोड आधार कार्ड यहाँ डालो, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉय वार्ड, टीचर वार्ड से इससे संबंधित हो, स्पोर्ट्स कोटा तो यहाँ डालो, फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट यहीं पे देखो कहीं पे ABC ID कहा जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे चलते हैं आप लोग का। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये सब अपलोड कर दोगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक हो जाएगा, ABC ID अपलोड कर दोगे तो यस हो जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में नो है, जब यहाँ वेरीफाई हो जाएगा तो यस हो जाता है, ठीक है। शाम तक में जो है 5-3 इतने बजे तक वेरीफाई होता है आप लोग का, परेशान नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा अवरोही क्रम में वेरीफाई होता है, पहले ज़्यादा वाले नंबर वालों को होगा, फिर कम उससे कम उस तरह होगा वेरीफाई। अब जो है फिर ये सब होने के बाद जो भी अब हम लोग जो है क्या करेंगे, फ़ीस पेमेंट करेंगे। फ़ीस पेमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ता है, चलो एक से हम दिखाते हैं फ़ीस कैसे पेमेंट करते हैं। अब देखो फ़ीस पेमेंट के लिए अभी हम लोग जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ से कर रहे थे, फ़ीस पेमेंट यहाँ से करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं भैया, देखो इस तरह खुलेगा आप लोग का। इसमें क्या है, फॉर PG स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर देना हम लोग को, ये क्लिक कर दिए। इसके बाद देखो आएगा, अब क्या है कि प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन फॉर फिल एनरोलमेंट नंबर, यानी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज़ किए हो या अदर यूनिवर्सिटीज़ किए हो। अगर यहाँ से की तो आपका एनरोलमेंट नंबर मांग लेगा यूनिवर्सिटी का, ठीक। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसके किसी भी कॉलेज से तो यहाँ क्लिक करना, ठीक है। और बाकी नहीं तो फिर जो है ये इंटर नंबर AU स्टूडेंट ये सब भर के आगे चलोगे। जैसे मान लो कि हम ग्रेजुएशन अदर यूनिवर्सिटी का कर दिए, ठीक है, तो यहाँ क्या मानेगा कि जो है कैंडिडेट लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम यही मान लो कि ये डाल दिए होते कि ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तब यहाँ तो इनरोलमेंट नंबर भी मांगेगा, ठीक है। ये देखो इनरोलमेंट नंबर भी ये मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह। तो ये यहाँ से फीस पेमेंट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम लॉगिन ID वगैरह डाल के जब करते हैं तो ये देखो पूरा आ जाएगा, कोड PGT कोर्स क्या है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, अमाउंट देखो 5834, ये MA संस्कृत के, यही इस साल इतना भी लगेगा, ठीक है। जैसे पे उसमें पेमेंट करते हो पे नाउ पे फिर इस तरह की आ जाती है आपकी, ठीक है। ये सबका स्क्रीनशॉट रखते जाना आप लोग, ठीक है, जिससे कि आप लोग को बाद में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग दिखा सको हमने पेमेंट कर दी। कई लोग का 20 से पेमेंट कट जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ करके email ID पे भेजना रहता है फिर हेल्प डेस्क पे। और यहीं पे देखो पूरा आएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे करना चाहो करो, फिर आगे करो कि सब प्रोसेसिंग दिखाएगा। इसके बाद जो है ट्रांजेक्शन स्टेटस देखो ये सक्सेसफुल दिखा दिया, तो काम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना है, फिर बाद में वेरिफिकेशन के टाइम काम आता है ये सब। अब क्या हम लोग जो है अपना लॉगिन स्टेटस देख, मतलब अपनी फीस ऐसी डाउनलोड करना रहेगा, एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना रहेगा, तो वहाँ पर जाके लॉगिन करो। कहाँ पे, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाले में लॉगिन करना है। जैसे करोगे इस तरह पूरा आ जाएगा। बस ये देखो ये यहीं पे रहता है डाउनलोड फीस रिसीप्ट, ठीक है, इसी पे क्लिक कर देंगे। और फिर जो है जैसे क्लिक करोगे आप लोग को ये देखो ये आ गया एडमिशन कार्ड, जिसमें रोल नंबर और बहुत सी चीज़ें आपकी लिखे रहती हैं, ABC ID, ट्रांजेक्शन स्टेटस, ये वो, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक। बाकी काम जाएगा। TC माइग्रेशन अगर नहीं भरना आता है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल वीडियो डाली गई है, देख लेना। और ABC ID वालों देखो 3 वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख लो। और यहाँ पे तो भैया आपको जुड़ना ही है, क्योंकि यहाँ देखो एक चीज़ बता दें, एंट्रेंस से लेकर एडमिशन की कवरेज है। एंट्रेंस में जैसे साथ पकड़ा था पूरा निभाऊंगा भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हाँ लाइव स्ट्रीम किया करूँगा कल शाम को 4 बजे तक 3 बजे तक, तो जुड़ जाना। बाकी आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़े, इससे लेटेस्ट अपडेट आपको कट ऑफ सब मिलेगी, ठीक है। हमेशा शुरू में नहीं कह देता हूँ, लास्ट में कहता हूँ, इसीलिए जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।